बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सुबह की पहली किरणें जैसे ही सुनहरी धूप में खेतों को नहलाती, तो हवा में गेहूं और धान की बालियों की मीठी महक फैल जाती। बच्चे गलियों में दौड़ते खेलते और औरतें कुएं से पानी भरते भरते गीत गाती। लेकिन इसी सुंदर गांव के कुछ लोग गरीबी और बेबसी से जूझ रहे थे। उनमें से एक था गोपाल, साधारण सा लकड़हारा। उसके कपड़े भले ही पुराने थे, लेकिन उसका दिल बेहद साफ और ईमानदार था। गोपाल का परिवार भी उसकी ही तरह सरल और प्यारा था। पत्नी लता, बेटा अजय और बेटी अनु। उनके छोटे से घर में तंगी तो थी, मगर एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। बाबा, आज स्कूल में कहानी सुनाने की प्रतियोगिता है, आप जरूर मुझे सुनना। ये सुनकर गोपाल के दिल में गहरा दर्द उठा। वो बच्चों से नजरें चुराते हुए बाहर निकला। तभी लता पीछे से बोल पड़ी, सुनिए जी, आज बच्चों को स्कूल छोड़ते जाइएगा, और हाँ, ध्यान रहे, मैडम ने फीस जमा करने को कहा है। लता, तुम जानती हो, जो कमाई होती है वो घर खर्च में ही खत्म हो जाती है। फीस कहाँ से लाऊं? तो फिर कब देंगे? अजय और अनु रो रो कर कह रहे हैं कि मैडम ने धमकी दी है। अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं बच्चों की पढ़ाई बीच में ही ना रुक जाए। अब और देर मत कीजिए, बच्चों की फीस भरनी ही होगी, वरना ये मासूम पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। आज मैं सेठ से साफ कह दूंगा, या तो पगार बढ़ाए या हमें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। लता, मेरा मन भी जल रहा है, पर आज मैं ठान कर गया हूं, अब और नहीं। जंगल में दिन भर कुल्हाड़ियों की खटखट गूंजती रही। पसीने में तरबतर लकड़हारे भूखे पेट भी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन जब थकान बढ़ जाती तो वे बैठकर अपना दर्द बांटते। भाई गोपाल, हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। काम हमारा, कमाई उसकी। देखना, आज पगार का दिन है, पर यह सेठ फिर कोई चाल चलेगा। पिछली बार तो मेरी बच्ची बीमार थी, दवा के लिए पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, तू काम कर वरना दूसरा कर लेगा। और हाँ, पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली थी। कहा, बीमारी में छुट्टी ली इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। और मेरा हाल सुनो, पूरा महीना खून पसीना बहाया, फिर भी पैसे देते समय सेठ बोला, लकड़ियों की कीमत गिर गई है। आखिर कब तक हम यूं ठगे जाते रहेंगे? मेरे घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, बीवी भूखी सो रही है, बच्चे रोते रोते थक गए। बताओ अब क्या करूं? सही कहते हो तुम लोग, लेकिन शायद आज भगवान हमारी सुन ले। सबकी बातें सुनकर गोपाल का दिल कसक उठा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कब तक हमारी मेहनत यूं लुकती रहेगी? शाम ढली। सब लकड़हारे अपनी गट्ठरे लेकर सेठ कन्हैया लाल के हवेली जैसे घर पहुंचे। सेठ हमेशा की तरह रेशमी कपड़ों में आराम कुर्सी पर बैठा था। अरे भाइयों, आज लकड़ियों का भाव बहुत गिरा है, माल बिका ही नहीं। पैसे अभी नहीं मिलेंगे, 2-3 दिन बाद मिलेंगे। सेठ जी, घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा, बच्चों की फीस बाकी है, हमें अभी पैसे चाहिए। घर में भूख से जान जा रही है, कुछ तो दया करो। सुना नहीं, माल बिका ही नहीं है, जो कहा वही होगा। यहाँ मेरी मर्जी से काम चलता है, अगर पसंद नहीं तो दरवाजा खुला है। सेठ जी, कम से कम हमारी मेहनत का कुछ तो दीजिए। ज्यादा जुबान मत चलाओ गोपाल, अगर नहीं चाहिए तो काम छोड़ दो। बहुत से मजदूर लाइन में खड़े हैं। सब चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। गोपाल भी चुपचाप घर लौट गया। क्या हुआ, पैसे मिले? सेठ ने फिर धोखा दिया, कहा 2 दिन बाद आना। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। अब बच्चों की फीस, अब घर का राशन। मैं क्या करूं लता, मैं तो खुद सोच रहा हूं कि शाम को दूसरा काम ढूंढूं। बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा,
आप इतना मत सोचो। ये सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। उसने तय किया, आज कुछ नया काम ढूंढकर ही लौटूंगा। अगले दिन गोपाल जंगल में भटकते भटकते बहुत दूर निकल गया। तभी अचानक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा। वो जान बचाकर भागा और एक अंधेरी गुफा में जा घुसा। हे भगवान, अब तो आज प्राण ही ले लोगे। गुफा में ठंडी हवा और अजीब सी नमी थी। टप टप पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। अंदर अंधेरे में उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। रुको, इंसान, ये टोकरी साधारण नहीं है। इसे छूने की कोशिश मत करो। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं तो बस भैंसों से बचकर यहाँ शरण लेने आया था। मुझे इस टोकरी का लालच नहीं है। मैं चोरी करने नहीं आया। डरो मत गोपाल, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम्हारा दिल साफ है। यही कारण है कि तुम इस गुफा में आ पाए। ये टोकरी साधारण नहीं है, ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? हाँ, तुम ईमानदार हो, इसलिए ये टोकरी तुम्हें वरदान स्वरूप मिल रही है। इसमें जो वस्तु डालो वही बार बार निकलेगी। मगर सावधान, अगर लालच किया तो विनाश निश्चित है। गोपाल टोकरी लेकर घर आया। लता पहले तो हंसी। तुम काम ढूंढने गए थे और खाली टोकरी उठा लाए। नहीं लता, ये साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई है। वो सारी घटना सुनाता है। लता पहले संदेह करती है, लेकिन फिर सोचते हैं कि किसी वस्तु को डालें। क्यों ना उसे चंदन की लकड़ी को डालकर देखे जो तुम्हें जंगल में मिली थी। लता और गोपाल टोकरी में चंदन की लकड़ी डालते हैं और देखते ही देखते टोकरी भर भर कर चंदन से लबालब हो गई। तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो चमत्कार है, अब बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। गोपाल ने अगले दिन लकड़ियां बेच दी और खूब पैसे कमाए। उसने बच्चों की फीस भरी और बाकी पैसे संभाल कर रखे। लेकिन गोपाल अकेले सुख नहीं चाहता था। उसने अपने सभी साथियों भीमा, रघु, मोहन को बुलाकर कहा, भाइयों, मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है, लेकिन मैं अकेला इसका लाभ नहीं लूंगा। हम सब मिलकर व्यापार करेंगे और सभी परिवारों को खुशहाल बनाएंगे। गोपाल सबको समझाता, सच्चा सुख अकेले खाने में नहीं, बांटने में है। सेठ कन्हैया लाल जब ये देखता है तो जलने लग जाता है। अब कोई मजदूर उसके पास काम करने नहीं आता। उसकी दुकान वीरान हो जाती है। वह अकेला बैठा पछताता रहा। काश मैंने मेहनतकश लोगों के साथ ईमानदारी बरती होती, आज मैं इस हाल में ना होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? धीरे धीरे गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले भूख, गरीबी और बेबसी थी, वहां अब उम्मीद, खुशहाली और अपनापन था। गोपाल के घर अब हर दिन हंसी की गूंज सुनाई देती। अजय और अनु पढ़ लिखकर गांव के होनहार बच्चे बन गए। लता के चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। दोस्तों, यह सब गोपाल की ईमानदारी और बांटने की भावना का फल है। अगर वो अकेले रख लेता तो शायद केवल उसका परिवार खुशहाल होता। हाँ भाई, आज मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, और ये सब संभव हुआ क्योंकि गोपाल ने हमें भी अपना माना। आज से ये गांव केवल सूरजपुर नहीं रहेगा, अब ये सच्चाई का गांव कहलाएगा। यहाँ हर इंसान एक दूसरे का साथ देगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। गोपाल की जय हो। हे प्रभु, आपने मुझे परखा और मेरी ईमानदारी पर भरोसा किया। मैं वादा करता हूँ कि इस टोकरी का इस्तेमाल केवल भलाई और लोगों की मदद के लिए करूंगा। गोपाल, तुमने सच्चाई और बांटने की शक्ति को चुना है, इसलिए ये टोकरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन याद रखना,
असली जादू टोकरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की भलाई में है। इस तरह सूरजपुर गांव में नई रौनक आ गई। गोपाल और उसके साथियों ने ईमानदारी और बांटने की भावना से गांव को समृद्ध बना दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी और सच्चाई का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।